एक तो विचित्र स्वरूप नरसिंह भगवान का, वैसे ही देखने वाला भयभीत हो जाए, कौन सामने पड़े उनके। अब तो सरकार जितने भी देव धनुज मनुज जितने भी थे सभी लाइन में खड़ी होकर के, मनो नाग आदि जितने भी थे सब लाइन में खड़े होकर के नरसिंह भगवान से अपना परिचय देते हैं। सरकार मनो कहते हैं, मनमो भजम तव निदेश कारिणो, कहते हैं सरकार हम तो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले मनु हैं। सभी लाइन में खड़े होकर के भगवान से निवेदन करते हैं, लेकिन भगवान किसी की नहीं सुने। नारद जी ने सोचा अब इनका क्रोध कैसे शांत करें, ऐसे देखने में तो परम शांत दिखते थे। भगवान विष्णु को कहा जाता है शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम। यक्ष किन्नर गंधर्व सभी अपना परिचय देते हैं, सरकार हम गंधर्व हैं, हम तो सदैव आपकी भक्ति किया करते हैं, आपके आदेशों का पालन किया करते हैं, हम पर क्रोध मत करिए, हमारी रक्षा करिए। सभी निवेदन करके किनारे हट जाते हैं, न जाने किस पर क्रोध बरस जाए। नारद जी मन में विचार करते हैं कि सरकार आज क्रोधित हैं तो देवी जी जरूर मना लेंगे। गए माता लक्ष्मी जी के पास, लक्ष्मी जी से कहते हैं मैया प्रभु बड़े क्रोधित हो गए हैं, चल करके उनका क्रोध आप शांत करिए। लक्ष्मी जी कहती हैं शांत स्वरूप हैं, उनको क्रोध कैसे आ सकता है, और अगर वो क्रोधित भी हैं किसी पर रुष्ट हैं तो देखो चलो चुटकियों में हम उनके क्रोध को शांत कर देते हैं। खूब बढ़िया सोने की थाली में आरती सजाई लक्ष्मी मैया, आरती की थाली लेकर के आती हैं नारद जी के साथ में। और जब आई तो सरकार लक्ष्मी जी देखती हैं भगवान नारायण के चरण कमल को, आरती सजा करके आरती की थाली लेकर के आई और भगवान के चरणों से आरती प्रारंभ कर दी। और जब आरती प्रारंभ की, पहले तो चरणों में आरती की और उसके पश्चात धीरे धीरे जब ऊपर उठी, उठ करके जैसे ही मुखमंडल को देखती हैं सरकार लक्ष्मी मैया के हाथ से आरती की थाली जमीन पर गिर पड़ी, हाय दैया करके भागी। ये मेरे पति नहीं हो सकते, इतना भयंकर स्वरूप। अरे नारद जी कहां ला करके आपने फंसा दिया, ये मेरे पति नहीं हो सकते, इतना क्रोध इतना भयंकर स्वरूप। अरे मेरे पति तो शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनम। इतना सुंदर स्वरूप है प्यारे प्रभु का, और इतना भयंकर स्वरूप वाले के सामने लाकर के बता दिए हमारे स्वामी हम। आरती की थाली फेंक करके लक्ष्मी मैया भागी। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, अब इनके क्रोध को शांत कौन करेगा। प्रहलाद जी के पास गए और जब प्रहलाद जी के पास गए सरकार, प्रहलाद जी से कहने लगे प्रहलाद तुम्हारे ही कारण भगवान को यह रूप लेना पड़ा, और अब तुम ही जाकर के भगवान के क्रोध को शांत भी करोगे। हम लोगों ने तो जितना प्रयास था सब प्रयास कर लिया। लक्ष्मी मैया आई, उनसे भी नहीं शांत हुई, वो भी भाग गई। अब कौन शांत करेगा, तीनों लोगों में इनके क्रोध को शांत करने वाला कोई नहीं है, अब तुम ही जाओ। प्रहलाद जी कुछ भी नहीं बोले। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ण्य दधात् कराम्बुजम्
काला ही वेत्रस्तधिया कृता भयम। प्रहलाद जी गए जाकर के भगवान के चरणों में अपने मस्तक को रख दिए और भगवान के चरणों में ही चरण पकड़ के बैठ गए। अब तो सरकार जब नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को देखी तो वात्सल्य उमड़ पड़ा, और ऐसा ऐसा वात्सल्य उमड़ा सरकार जैसे बहुत दिन के बाद पिता अपने बच्चे से मिले, माँ अपने बेटे से मिले तो बेटे को लेकर के अंक में भर लेती है, खूब लाड प्यार देना प्रारंभ कर देता है। ऐसे ही प्यारे प्रभु नरसिंह भगवान जब देखे प्रहलाद जी को, मानो बहुत दिनों के बाद भक्त से मुलाकात हुई हो, अपने अंक में भर लिए और अपनी जिह्वा से चाटने लगे, वात्सल्य देने लगे, वात्सल्य प्रदान करने लगे। मानो कहना चाह रहे हो भक्त से, प्रहलाद से कहना चाह रहे हो, बेटा मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट प्राप्त हुआ, इतना दुख प्राप्त हुआ, पहाड़ों से गिराया गया, अग्नि में जलाया गया, मानो नरसिंह भगवान आज प्रहलाद जी से, प्यारे प्रभु अपने भक्त से आज क्षमा मांग रहे हैं, बेटा मुझे क्षमा करना, देरी हो गई आने। कितनी कृपा भगवान की। कहते हैं सरकार प्रहलाद जी जब भगवान की भावना को देखे, भगवान की वाणी को सुने तो प्रेम से गदगद हो गए प्रहलाद जी। और आज भगवान की 42 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय। प्रहलाद जी कहते हैं सरकार ब्रह्मादि के देवता आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, माता लक्ष्मी आपको प्रसन्न नहीं कर पाई, तो हम तो राक्षस जाति के हैं, हम कैसे आपको प्रसन्न कर सकते हैं? हम तो राक्षस कुल के हैं प्रभु। लेकिन हाँ प्रभु हम सौभाग्यशाली हैं, आज तक आपने ब्रह्मा जी को कभी अपनी गोद में नहीं लिया होगा, लेकिन आज आपने मुझ राक्षस कुल से जन्मे इस बालक को आप अपनी गोद में उठा लिए। ये मेरा सौभाग्य है, आपका प्रेम है, ये भक्त के भक्ति की महत्ता है। और भगवान भक्त के भक्ति पर इतने मुग्ध हो जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं, अपनी प्रभुता को प्यारे प्रभु भूल जाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं सरकार ये माया के प्रपंच में जो पड़ा है, जो माया के प्रपंच में पड़ा है, माया में जब घूमता रहता है तो इसको बड़ा अच्छा लगता है, जीव को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम इसका दुख होता है। कैसे? जैसे शरीर में कहीं खुजली हो जाए तो खुजली जब खुजाने लगो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब खुजलाना बंद करो तो परिणाम दुख ही होता है, कष्ट ही होता है, दर्द ही मिलता है। ऐसे ही ये माया है और ये जीव इस माया में ऐसे भटक रहा है, अभी अच्छा लगता है लेकिन अंत में परिणाम इसका दुख ही होगा। भगवान कहते हैं प्रहलाद जी से, बेटा प्रहलाद आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, आज मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं है, तुम कोई वर मांग लो। प्रहलाद जी कहते हैं सरकार मां प्रलोभय, प्रहलाद जी कहते हैं कि जो भक्त भक्ति में भगवान से कुछ मांगे, इसे हम भक्ति नहीं समझते, इसे व्यापार समझते हैं। और पंडित जी आपको बताएं, आजकल लोग चाहते हैं कि सत्यनारायण भगवान की हम कथा सुन लिए हैं तो हमको जितना पुण्य है सारा का सारा पुण्य हमको प्राप्त हो जाए एक ही दिन में, एक ही घंटे में। और पंडित जी अगर आधे घंटे में कथा सुना के वो फुर्सत दे दें तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा देर बैठना भी ना पड़े। ये हाल है समाज का।
हर जगह से लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाकर के थक जाएंगे। इधर उधर दिखा जो चमत्कारिक थोड़ा सा प्रेत वगैरह को पूजित करके जो लोग शक्तियां अर्जित कर लेते हैं, उन सब से थक जाते हैं। तो ब्राह्मण देवता के पास, कर्मकांडी के पास आते हैं, और जब आते हैं तो उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि पंडित जी हमारे यहाँ कोई अनुष्ठान कर दें, 1 घंटे या 2 घंटे का अनुष्ठान हो, कम खर्च में हो भी जाए और पूरा फल भी हमको मिल जाए। पूजन थोड़ा करेंगे, भगवान की सेवा कम से कम करनी पड़े तो ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पंडित जी को सौंप देते हैं, पंडित जी हम आपको पैसा दे देते हैं, आचार्य जी आपको पैसा वैसा सब दे देते हैं, जो लगेगा आप पूजा करके संकल्प करके आप पूजा हमारे लिए कर दीजिएगा। इतना लोगों के पास समय नहीं है। ये विकृति है समाज में, दुख की बात है। आज लोगों के पास दुनिया में भागने का समय है, निरर्थक कामों में समय गंवाने का समय है। लेकिन अगर कहो कि चल के कुछ पूजन कर लो, भगवान का भजन कर लो, सत्संग कर लो, तो उसके लिए समय किसी के पास नहीं। पूजन की बारी आई तो ये समझ लो कि सबसे भारी बोझा आपने उनके सिर पे रख दिया, जिसे लेकर के चलना मुश्किल है। कुछ और नहीं, ये पाप है। जब तक पाप सिर पे सवार है, पुण्य को आने नहीं देगा, पुण्य की तरफ जाने नहीं देगा। और जिस दिन पाप खत्म हो गया, पाप खत्म कैसे होगा? पिछले दिनों हमने निवेदन किया, जब तक गुरु सदगुरु की कृपा नहीं होगी, संत की कृपा नहीं होगी, सत्संग जीवन में नहीं होगा, तब तक पाप समाप्त नहीं हो सकता, पाप का शमन नहीं हो सकता। और जब तक पाप सिर पे सवार है, तब तक पुण्य की तरफ आपको जाने भी नहीं देगा। बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं सरकार, जिनके जीवन में सत्संग मिलता है।